नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या। भारत का हर एक राज्य अपने आप में वैसे तो अनेकों इतिहास समेटे हुए है। हर राज्य का अपना अपना इतिहास है। इतिहास की इस लंबी सूची में उत्तर भारत का हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज रिपब्लिक हरियाणा के साथ जानिए उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो हरियाणा के गौरवशाली इतिहास को बयां करता है। जानिए कहाँ है हरियाणा का ताजमहल। आखिर कौन थे शेख चिल्ली। हरियाणा में कहाँ स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा। जानिए क्या शेख चिल्ली थे झूठी शेखी बगाड़ने वाले व्यक्ति या अपने दौर के महान सूफी संत। शेख चिल्ली ये नाम सुनते ही झूठी शेखी बगाड़ने वाले किसी व्यक्ति का ध्यान आ जाता है। स्वप्न देखने, ख्याली पुलाव पकाने और लोगों के सामने परोसने में सिद्धहस्त ये लोकप्रिय मजाकिया पात्र। लेकिन ये शेख चिल्ली के जीवन का अर्ध सत्य मात्र है। ये सच है कि शेख चिल्ली कोई काल्पनिक हंसोड़ व्यक्ति नहीं, अपने दौर के महान सूफी संत, विख्यात विद्वान और मशहूर आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन शेख चिल्ली का असली नाम अब्दुल रहीम या अब्दुल करीम बताया जाता है। बलूचिस्तान के एक खानाबदोश कबीले में जन्मे और कुरुक्षेत्र के पास आबसे अब्दुल रहीम को बचपन और जवानी में झूठे सच्चे किस्से बनाकर लोगों को हंसाने का शौक था। उम्र बढ़ने के साथ साथ वे एक सूफी संत के संपर्क में आए और खुद मानवता के सेवन में जीवन समर्पित करने वाले एक जनप्रिय सूफी संत बने। शाहजहां के पुत्र भी शिकोह शेख चिल्ली के शिष्य और प्रशंसक थे। उनके प्रति ऐसी गहरी आस्था थी कि उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली के जीते जी उनका एक भव्य मकबरा बनाया। दारा सिकोह ने शेख चिल्ली की याद में 1650 ईस्वी में बनवाया था मकबरा। यह मकबरा दारा सिकोह के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक है। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं इसकी खूबसूरती निहारने। 9 मेहरबों और 12 छतरियों वाली इस इमारत के बीच में है हरा भरा लॉन। मकबरे के ठीक बगल में बनाई गई है संत की पत्नी की कब्र। प्रसिद्ध सूफी संत यानी शेख चिल्ली की याद में दारा शिकोह ने लगभग 1950 ईस्वी में इसे बनाया था और आज भी ये अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। ये मकबरा दारा किशोह के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक है। हरियाणा ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। मकबरे की स्थापत्य कला बेजोड़ है, जो हर्ष के टीले के नाम से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। ताजमहल की शैली में संगमरमर से बनी इस खूबसूरत इमारत के ऊपर एक चमकता हुआ गुंबद है। ये चमक लोगों को दूर दूर से खींच लाती है। 9 मेहराबों और 12 छतरियों वाली इस इमारत के बीच में हरा भरा लॉन है। शेख चिल्ली के मरने के बाद उन्हें इसी इमारत के नीचे के तहखाने में दफनाया गया। इस मकबरे के ठीक बगल में संत की पत्नी की भी कब्र है, मानो इन दोनों का प्यार कुछ अलग हो। इस कब्र का निर्माण सैंडस्टोन ने करवाया था और इसको बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। फूलों की डिजाइन से इसे अलंकृत किया गया है, मानो इन दोनों का प्यार आज भी एक दूसरे के लिए जीवित हो। देखने पर यह मकबरा कुछ हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है। बता दें कि शेख चिल्ली का निर्माण भी इसी समय करवाया गया था जब ताजमहल बनवाया गया था। गौरतलब हो कि इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण भी इसी के तरीके से करवाया गया है। इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसी कहानियां और किस्से हैं जिससे लोग अनजान हैं। आज रिपब्लिक हरियाणा के माध्यम से हमने आपको हरियाणा का ताजमहल यानी शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में बताया। आगे भी हम आपको इसी तरह की कहानियों से अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। नमस्कार।